जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसका पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप जाकर बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी, ईटीसी अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बेहतर सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन का जानेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक वॉच करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं x और y एक संख्या z के 18% और 30% हैं। x का संख्या y का निकटतम पूर्णांक तक कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में 3 संख्याओं के बारे में बात हुई है। एक संख्या x है, दूसरी y है और तीसरा z है। और जो x और y का मान रहेगा वो z का 18% और 30% रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम z को अपने आप में 100 यूनिट मानेंगे। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो x रहेगा वो z का 18% रहेगा, तो z को 100 माना और 100 का 18% निकालेंगे तो 18 ही आएगा, यानी कि x का वैल्यू 18 रहेगा। और y का मान कितना रहेगा? z का 30%, तो z को हमने कितना 100 माना और 100 का 30% 30 ही होता है, इसलिए y का वैल्यू यहाँ पर 30 रहेगा। क्वेश्चन ने बोला कि x का संख्या y निकटतम पूर्णांक तक कितना प्रतिशत है, मतलब y को हमें प्रतिशत में डिनोट करना है। तो y को बटे के ऊपर लिखेंगे y की वैल्यू को, और इसमें 100 का गुणा करने से ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसे हमें x के साथ प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। यानी x का मान कितना है? 18 के साथ। यहाँ पर 3 से कट करेंगे, 3 10 30 होता है, 3 6 18 होता है। यहाँ पर 2 से कन्वर्ट करेंगे, 2 5 10 और 2 3 6 होता है। 5 मल्टीप्लीकेशन 100 करेंगे, 500/3% आएगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया तो इसे कट करेंगे, तो यहाँ पर 3 1 3, 2 बचा, 3 संग 18, 2 बचा, 3 संग 18, यानी लगभग 166% इसका सही जवाब आएगा। क्वेश्चन में भी निकटतम पूछा तो 167% इसका बिल्कुल राइट आंसर हम लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 252 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। संख्याओं के बीच अंतर 48 है। संख्याओं का योग क्या है? तो जब कभी क्वेश्चन में आपको संख्याओं का महत्तम दिया जाए तो आप क्या करो, संख्याओं को मान लो। माना की संख्याएं कैसे मानना है? एक संख्या तो आप मानो 12a और दूसरी संख्या मानो आप 12b, यानी महत्तम के साथ मल्टीप्लिकेशन में ab का गुणा करके दो संख्याएं मान लेना है। अब दोनों का लघुत्तम दिया हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 12a और 12b जो मानी गई संख्याएं हैं इनका भी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो हमारे पास जो लघुत्तम बनेगा वो 12ab बनेगा। और हमें क्वेश्चन में 12ab का मान बताया है टोटल 252। यहां से क्या करेंगे, ab का मान लाने के लिए 12 को गुणा से इधर लाएंगे, तो ये 252 के भाग में चला जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 एकम 12, यानी a गुणा b का मान हमारे पास कितना निकल कर आया, 21। अब और क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 48 का है, तो दोनों मानी गई संख्याएं जो 12a और 12b था इनका अंतर देखेंगे और इसे लिखेंगे 48 के बराबर। यहां से दोनों जगह से कॉमन 12 को करेंगे तो अंदर a माइनस बी बचेगा और ये बराबर हो जाएगा 48 के। तो यहाँ पर a माइनस बी का मान लाने के लिए 12 को इधर लाएंगे तो 48 के बटे में 12 चला जाएगा और 12 चुकू 48 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान हमारे पास कितना आया, 4 आया।
दोस्तों क्या करना है, ए और बी का मान बनाने के लिए ए और बी का गुणनफल 21 है और दोनों का अंतर 4 है। तो 21 के दो ऐसे फैक्टर करो कि जिनका अंतर 4 बने, तो हम करेंगे 7 या 21 होता है 7 गुणा 3, और दोनों का अंतर देखा जाए तो 4 भी बन रहा है। तो हमारे पास ए और बी का मान कितना आ चुका है, 7 और 3 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याएं निकाल लेंगे, यानी संख्याएं बना लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, एक संख्या तो हमने 12a माना था, तो a के मान का गुणा एक बार 7 का गुणा 12 से करेंगे तो एक संख्या 84 आ जाएगी। और यहाँ पर दूसरी संख्या लाने के लिए 12 का गुणा हमें 3 से करना होगा, तो एक संख्या 36 आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो 84 में ऐड कर देना है 36 को। 6 4 10 की 0, कैरी 1, 8 3 11 और 1 12, 120 दोनों संख्याओं का योग बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो यहाँ पर बोला गया 3 साझेदार ए बी और सी थे, 2,21,000 रुपए को आपस में इस तरह से विभाजित करते हैं कि यदि 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 4,000 रुपये को क्रमशः ए बी सी से प्राप्त धनराशि से निकाल दिया जाता है, तो धनराशि का हिस्सा 11, 18 और 24 के अनुपात में प्राप्त करते। बी को कितनी धनराशि, तो हमें पता है क्वेश्चन में तीनों का योग दिया ए प्लस बी प्लस सी का, टोटल बांटना है 2,21,000 रुपए को। अब क्वेश्चन ने एक बात बोला कि अगर तीनों के हिस्सों में से 2, 3 और 4,000 को हटा दिया जाए तब ये रेशो बनता है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में 2,000 और 3,000 और उसके बाद में जो 4,000 दिया, इनको जोड़ लेंगे तो इनका योग कितना बनेगा, 4 3 7 और 2 हो जाएगा कितना, 9,000। यानी कि अगर टोटल 9,000 रुपए को हम 2,21,000 में से घटा देंगे 9,000 को, तो हमारे पास कितना बचेगा, 0 0, उसके बाद यहाँ पर भी 0, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2,12,000 हमारे पास बचेगा। अब ये जो 2,12,000 बचा, ये याद रखना जो दिया गया रेशो है 11:18:24 के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों रेशो का भी योग करो, 11 + 18 + 24, इनको जोड़ लो। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 53 रेशो बनेगा, और 53 रेशो का मान हमारे पास 2,12,000 बनेगा। एक रेशो का मान लाएंगे तो एक रेशो का मान आएगा हमारे पास 2,12,000 में भाग देना है 53 का। तो जब आप 53 से इनको काटोगे तो ये 4 बार में तो कटेगा, यहाँ पर 212 और 3 0 और आ जाएगी, तो एक रेशो का मान 4,000 आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा बी का हिस्सा बताओ, तो बी का रेशो कितना दिया है, 18, और 18 का गुणा करेंगे एक रेशो के मान से 4,000 से, तो 18 चूक होता है 72,000 रुपए बी को मिलेगा। लेकिन पूरा टोटल 72,000 इसका राइट आंसर लगा के नहीं आना है, क्योंकि 72,000 कब मिलेगा उसको, जब उसके हिस्से में से 3,000 रुपए कम कर दिया जाए, क्योंकि ये रेशो जो दिया है कम करने के बाद का रेशो दिया, तो इसको 3,000 रुपया और मिलेगा। तो इस प्रकार टोटल इसे कितना मिलेगा, 75,000 रुपया मिलेगा। किसको, बी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक शर्ट का अंकित मूल्य 1,824 रुपये है। शर्ट को 18% की छूट पर बेचा जाता है। यदि लाभ प्रतिशत 14 है तो शर्ट का क्रय मूल्य रुपये में क्या हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, एक तो शर्ट का दिया है अंकित मूल्य, और ये कितना दिया गया, तो 1,824 दिया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहां से हम लोगों को इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो छूट जो दी जाती है, याद रखना हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य 1,824 अपने आप में 100% था, और इस पर छूट दी जा रही है 18% की। तो 100% में से क्या करना, आप 18% को माइनस करना, तो आपके पास बनेगा 82%। तो आप यदि 1,824 का 82% निकालते हैं
तो आपके पास इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाता है। क्वेश्चन ने यह कहा उसे लाभ कमाना है 14%, तो लाभ तो किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो यदि हम क्रय मूल्य भी 100% मानेंगे और इसका यदि 114% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य हमने बना लिया है कितना? 1824 गुणा 82 और यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1024 और गुणा में 82 और गुणा का 114 इधर आएगा तो भाग में 114 आ जाएगा। अब इसे काट लेना है, 2 से कट करेंगे, 2 पंज 10 और 2 साथी होता है 14 और यहाँ फिर से 82 को 2 से काटेंगे, 2 चुकू 8 और 2 एकम 2। इस प्रकार 57 को यदि हम काटेंगे हमारे पास, इसे आप जब काट के सोल्व करोगे पूरा यहाँ पर इसे 1824, अरे साथियों माफ करना, यहाँ पर 1824 था। जब आप इसे काटोगे पूरा कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका फाइनली आंसर निकल के पक्का आ जाएगा और आपका जो आंसर रहेगा 1312 आएगा। 1312 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष पर, अगले 8 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष पर और 12 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है। यदि 15 वर्षों का टोटल साधारण ब्याज 43,800 रुपये है तो राशि रुपये में क्या होगा? मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज का केस है। मूलधन अपने आप में 100% मानो। जब कभी अलग अलग समय दिया हो और अलग अलग ब्याज दर दिया तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज हमेशा हर साल बराबर बराबर होता है। तो 4 सालों तक ब्याज कितना प्रतिशत लगेगा? 5%। तो समय का गुणा दर से करो तो यहाँ पर 4 पंज 20% ब्याज बनेगा प्रतिशत में। और यहाँ पर 8 साल तक कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा? 4%। तो 8 गुणा 4 करेंगे तो 32% ब्याज 8 सालों का बनेगा। हमें टोटल 15 सालों का ब्याज प्रतिशत में बना लेना है। अब यहाँ पर 8 4 12 साल तो बीत गए। अब यहाँ पर कितना बचा? 12। 15 में से 12 गया तो कितना बचा? 3 वर्ष बचा। और 3 सालों तक, अगले 12 सालों तक 7% रहेगा, लेकिन हमें 3 ही साल लेना है क्योंकि 15 सालों का साधारण ब्याज बनाना है। तो यहाँ पर 3 गुणा 7 करेंगे तो टोटल 21% ब्याज बनेगा। इस प्रकार समय की यदि मैं बात करूं तो 15 वर्ष बना और 15 वर्ष का जो ब्याज है प्रतिशत में, टोटल इनको जोड़ने पर 73% ब्याज बनेगा। और ये प्रतिशत 73% का मान क्वेश्चन में बताया कि 43,800 रुपए का ब्याज बनेगा। 1% का मान लेके आ जाओ, क्या करोगे? 43,800 में आपको 73 का भाग देना है तो 1% का वैल्यू आ जाएगा और 73 से ये 438 6 बार कटेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 6 गुणा 00 करोगे तो 600 रुपए। याद रखना 1% का मान आएगा। क्वेश्चन ने पूछा मूलधन बताओ, यानी वो राशि बताओ, तो जो 1% का मान है 600, इसमें 100 का गुणा कर देना तो आपके पास सीधा निकल कर आएगा 60,000। यहाँ पर 60,000 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी? प्रारंभिक मान पूछा गया। तो प्यारे साथियों, कोई भी वैल्यू प्रतिशत में बढ़े फिर घटे फिर बढ़े, बढ़े बढ़े या घटे घटे, तो आपको क्या करना है? प्रारंभ में मान लो कि x थी जीवाणुओं की संख्या, ये x अपने आप में 100% था। पहले वर्ष में क्या हुआ? 10% वृद्धि हुई, तो 100% में
10% की वृद्धि हुई तो 110% निकालो। और फिर क्या हुआ, 8% बढ़ी तो अब कितना निकालो, 108% निकालो। फिर कितना निकालोगे, 10% घट गई तो अब आपको 90% निकालना है। और यहाँ पर 3 वृद्धि कमी का मान टोटल क्वेश्चन में बताया, इसके बाद का 21,384। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान लाएंगे तो 21,384 भाग का 100 इधर गुणे में, फिर भाग का 100 गुणे में, फिर से भाग का 100 गुणे में, यानी कि सारे 100 गुणा में आ जाएंगे। और ये x के गुणा वाले मान 110 गुणा 108 गुणा 90 ये भाग में आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कोई से भी कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे काटेंगे हम लोग 11 से, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 10 बचेगा तो 103 हो जाएगा। 11 9 99। अब हमारे पास कितना बचेगा, 99। 99 चला जाएगा 103 में से तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। 11 छंग 66, 4 बचा, 11 चुक 44, यानी 19 बार ये कटेगा। मतलब आप इसको जब पूरा डिवाइड कर लोगे, फिर 108 से डिवाइड करोगे, फिर 9 से करोगे, तो फाइनली आपके पास निकल कर आ जाएगा 18,000। 18,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7वां और आईएमपी क्वेश्चन, 5 लीटर का 195 मिलीलीटर कितना दशमलव भिन्न है। तो क्या करोगे, 5 लीटर को दशमलव भिन्न में बताना है। तो मिलीलीटर के साथ बताना है तो आपको क्या याद होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। तो मैं आपको बता दूं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस 5 लीटर को भी हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 में 1000 का गुणा करेंगे तो 5000 मिलीलीटर हमारे पास बनेगा। और सीधा खाली इसको दशमलव में बताना है। तो किसको बताना है दशमलव में, यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, 195 को दशमलव में बदलना है। तो 195 को बटे के ऊपर लिखो और 5000 को यहाँ पर कहाँ लिखोगे, बटे में। और प्रतिशत में बताना है, दशमलव प्रतिशत में। तो आप क्या करो, इसमें माफ करना, यहाँ पर प्रतिशत में नहीं बताना है, डायरेक्ट हमें भाग लगाना है। तो इसे क्या करो, काट दो। 5 कम 5 और 000, 5 3 15, 4 बचा, 5 9 45, बटे में 3 जीरो है तो इकाई तरफ से 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो। तो 39 और 1 जीरो मन से लगाकर दशमलव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हमें प्रतिशत में बदलना नहीं था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, एक कक्षा के 2 बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र हैं और बैच बी में 56 छात्र हैं। अगर बैच ए का औसत वजन 43 किलोग्राम है और बैच बी का वजन 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करो, ए का भी योग निकाल लो। तो योग का फॉर्मूला आप औसत के केस में जानते हैं, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। सिंपली क्या करेंगे, अब एक कक्षा में योग निकालेंगे तो टोटल संख्या तो 44 है और इनका औसत कितना बताया, 43 किलोग्राम बताया। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 1892 आपके पास योग बनेगा। फिर कक्षा बी में कितने छात्र बताए, 56 गुणा इनका औसत कितना बताया, 39। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2184 आएगा। अब क्या करो, पूरी कक्षा में कुल संख्या निकाल लो, कितनी है कुल संख्या। तो यहाँ पर टोटल 44 छात्र और 56 छात्र को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 100 तो छात्रों की संख्या आ जाएगी। और इन सबका योग जोड़ लो, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 4076 यहाँ पर योग बनेगा। अब हमें वापस पूरी कक्षा का औसत लाना है। तो आपको बता दूं मैं, औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या करो। आंकड़ों का योग कितना आया, 4076 और आंकड़ों की संख्या 100 यानी 100 है। तो 4076 में 100 का भाग लगाएंगे तो इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो 40.76 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक कुल 38-40 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटों में तय की गई? मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दो चाल बता के रखी है। दो चालें क्वेश्चन में बताइए, एक तो बताइए 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल हमें बताइए 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाल का रेशो बना लेंगे। तो प्यारे साथियों, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे या 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 होता है। तो चाल का जो अनुपात बनेगा 2:3 बनेगा, दो चालों का। अब उसके द्वारा इन दोनों दूरियों को तय करने में लिए गए समय का अनुपात भी लेके आ जाएंगे। तो समय क्या होता है, चाल का उल्टा अनुपात होता है। तो 3:2, यहाँ पर याद रखिएगा ये समय का अनुपात बनेगा। इस दोनों भागों को तय करने में कुल समय 20 घंटे लगे, 20 घंटे। और रेशो में समय कितना लगा टोटल, तो 3 और 2 कितना, 5 रेशो। एक रेशो का मान लाएंगे तो 20 में 5 का भाग लगाओ और 5 को 20 यानी एक रेशो का मान 4 घंटे हैं। क्वेश्चन ने कहा दूसरे भाग का समय बताओ। तो दूसरा भाग का समय कितना है, 2 रेशो है। तो दूसरे भाग का समय लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया गुणा करो 2 से, तो 4 दूनी आ जाएगा 8 घंटे। 8 घंटे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 और आईएमपी क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल बताई है क्वेश्चन ने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति बताओ। तो हम क्या करेंगे, माना कि धारा की गति आप मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो याद रखिएगा शांत जल में चाल और धारा की जो चाल है वो अपने आप में जुड़ जाती है। तो शांत जल में चाल कितनी थी, 10, और धारा की चाल एक बार जुड़ जाएगी जब वो धारा के विपरीत आएगी नाव। तो जो शांत जल में चाल है उसकी 10, इसमें से धारा की चाल घट जाएगी तो ये धारा की दिशा में चाल बन जाएगी उसकी, और ये धारा के विपरीत दिशा में चाल बन जाएगी उसकी। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है समय का। समय लाने के लिए करना पड़ता है दूरी बटे समय। दूरी बटे चाल करेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। अब दूरी क्वेश्चन ने बताई है कि अनुकूल जो नाव गई थी 36 किलोमीटर गई थी और किस चाल से गई थी, 10 + x की स्पीड से। तो ये जाने वाला समय आ जाएगा। इसी प्रकार आने वाला जो दूरी है वो कितना है, तो 24 किलोमीटर है। और याद रखिएगा इसके लिए स्पीड कितनी थी, 10 - x। तो ये दोनों समय का योग यहाँ पर यदि 6 घंटे बन जाएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा, या फिर आप कर लो इनका क्रॉस यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, वर्ग समीकरण बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन पुट कर लो। जैसे ऑप्शन नंबर ए उठाया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 में एक बार 8 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 18। और 36 में 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी कितना होता है, 36, यानी जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। एक बार 10 में से अगर 8 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या बचेगी, चाल। अब यदि हम वापस से इस 24 आया था उधर से, वो 24 आया था तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा। अब 24 में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग लगाएंगे हम 24 में किसका, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास 12 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल टाइम जोड़ के देखो, 2 घंटे और 12 घंटे तो 14 घंटे हो रहा है, इसलिए 8 सही जवाब नहीं होगा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे को उठा लो। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार तो 10 में 2 को जोड़ा तो 12 बना, और 12 का भाग एक बार लगाओ 36 में, और दूसरी बार आया वो 24 की स्पीड से, मतलब 24 किलोमीटर आया। और एक बार क्या करो, इस 2 को घटा लो 10 में से तो 8 आएगा। अब 12 से काटेंगे 36 को, 12 × 36, 3 घंटे तो ये, और 8 से काटा 8 × 24,
तो यहाँ पर 3 घंटे, ये इस प्रकार से टोटल कितने घंटे का टाइम आया? 6। किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें और प्रतिदिन इस क्लास का पीडीएफ बाद में डाउनलोड करके भी एक बार प्रैक्टिस किया करें। और बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।